मेरा यह बयान सिर्फ यहाँ के चंद 100 लोग नहीं सुनते, सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोग सुनते। अब उन लोगों के लिए बिलखसूस मेरा आज का ये पैगाम है। क्या है पैगाम? है क्या पैगाम है? अगर आपने हज का इरादा किया है, हज के पैसे आपने जमा किए हैं, हज पर जा रहे हो, अपनी बीवी को लेकर जा रहे हो, बेटे को लेकर जा रहे हो, और जिस भी रिश्तेदार को अपने साथ लेकर जा रहे हो, मेरे एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आपने बाप के जायदाद में, बाप के मिरास में अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया है, मेरे भाई आप हज पर न जाओ। आपका यह हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आजकल के दीनदार लोगों में जो सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ी खामी, बड़ा तबलीगी होगा, हजी होगा, सखी होगा, दीनदार होगा, नमाजी होगा, और चीज इबादत में पूरा होगा, लेकिन बाप के इंतकाल के बाद बहन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। भाई बाप के मिरास में, जायदाद में उसको उसका हक ही नहीं देता है। तो ऐसे हाजी साहिबान मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आपके हज का जरूरत नहीं है, अल्लाह को कबूल नहीं होगा। जाओ दार इफ्ताओं में सवाल करो, बड़े बड़े जामियात में जाओ, बड़े बड़े मुफ्तियों के पास जाओ, उनके सामने ये मसला रखो, मुफ्ती साहब मेरा हज पे जाने का इरादा है, कुर्बानी करने का इरादा है, खैरात करने का इरादा है, एक बड़ा ट्रस्ट बना रहा हूँ जिससे हजारों गरीबों का उसका पेट भरने का इरादा है, मगर मुफ्ती साहब एक मसला आपसे पूछना है, मेरे बाप के मरने के बाद बाप के जायदाद और मिरास में मैंने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया है। आप मुझे बताओ, ये मेरे तमाम तर इबादत, चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सदकात हो, चाहे खैरात हो, क्या ये अल्लाह मुझसे कबूल करेगा या नहीं करेगा? मुफ्ती आपको यही जवाब देगा, अगर दुनिया के वाह वाह के लिए कर रहे हो तो जाओ भाई, आपके मजे है। क्या है मजे? आपके दुनिया के लोग आपके ऊपर वाह वाह करेंगे, माशाल्लाह बड़ा नेक परहेजगार आदमी है, हर साल हज पे जाता है, हर साल उम्रा करता है, बड़ा नेक आदमी है, हर महीने एक गाय काटता है, लोगों में बांटता है, खैरात करता है, सदका करता है। आपका दुनिया का वाह वाह चाहिए तो जाओ, आपको वो वाह वाह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो अल्लाह की रजा मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको, अल्लाह की, अल्लाह नहीं कबूल करेगा। भाई कुरान में है, हदीस में है, फुक़हा का इस बात पर इजमा है, मुहद्दिसीन का इजमा है, 1450 साल से इस बात पर इजमा है, जो किसी का हक आता है वो कोई गैर नहीं है, कोई कॉलोनी वाला नहीं है, मोहल्ले वाला नहीं है, बाजार वाला नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, अपनी बहन का हक आता है। भाई अपनी बहन का, एक ही माँ से जो पैदा हुई है, एक ही माँ ने दूध पिलाया है, एक ही घर में बड़ी हुई है, आपके साथ शादी होकर चली जाती है, आप भूल जाते हो, उसका हक उठाकर अपने औलाद को खिला रहे हो, उसका हक उठाकर अपनी बीवी को खिला रहे हो, उसका हक उठाकर उससे आयश व इशरत कर रहे हो, घर बना रहे हो, उसका हक उठाकर उससे हज कर रहे हो, कुर्बानियां कर रहे हो, सदकात खैरात कर रहे हो। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? यार जब आप इतने खौफलेस हो, अल्लाह का खौफ है ही नहीं, खौफ फरूब बन चुके हो, तो फिर भाई इबादत न करो यार। वैसे भी आपका ठिकाना जहन्नम है। क्या है? जहन्नम है। जब ठिकाना जहन्नम है तो भाई फिर ऐश व इशरत करो, मजे करो। हज की क्या जरूरत है? कुर्बानी की क्या जरूरत है? सदकात और खैरात की क्या जरूरत है? तो ऐसे हराम खोरों का हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों भाई? उन्होंने अपनी बहन का हक दबाया हुआ है। यार आपकी बहन, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है, और आप खुद 3 मंजिल के बंगले में रह रहे हो, आपकी बहन के बच्चों के तालीम के लिए उसके पास 5 रुपए नहीं होता है, उसका औलाद बीमार है, शोहर बीमार है, उसको इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और आपके बेटे बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे, बड़े बड़े चक्कर लगा रहे, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, और आप ये उम्मीद लगा रहे हो, आपने ये उम्मीद लगाया कि अल्लाह मेरा हज कबूल करेगा। यार इससे बड़ा गाफिल इंसान, मैं बोलता हूं आप हदीस की किताबें उठाकर देखो, कुरान उठाकर देखो, फुक़हा की किताबें, आप इस्लाम के जितने भी अहकामात है सब उठाकर देखो, इससे बड़ा गाफिल इंसान आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा, जिसने अपनी बहन का हक दबाया हुआ है, और वो खुद को हाजी भी कह रहा है, कुर्बानियां भी कर रहा है, और वो तमाम तर इबादत, सदकात, खैरात भी कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे ये तमाम इबादत मेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। ये पैगाम मेरा हजियों के नाम, हरामखोरों के नाम, डाकुओं के नाम, ये डाकू है, ये हरामखोर है, ये लोग इस माशरे के लिए नहुसत है। क्या है? नहुसत। इस पर पहले मैंने बयान किया था, सोराब बोर्ड का एक बड़ा आलिम मौलवी था, कहा मौलाना इतनी सख्त बातें ना करो, क्यों अल्लाह कबूल नहीं करेगा? मैंने कहा एक भी दलील लेकर आओ, एक भी दलील लेकर आओ, दुनिया से लेकर आओ, अगर अरब में नहीं मिल रहा है, अजम में नहीं मिल रहा है, अरब से लेकर आओ, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आइमा के किताबों से मेरे एक दलील लेकर आओ जो बहन का हक आता है और उसका हज कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा। मैं अपने बयान से माजरत करूंगा, आपसे भी माफी मांगूंगा, और आइंदा इस बयान में कभी भी अपने जुबान पर नहीं लाऊं। एक भी दलील लेकर आओ। कह रहे नहीं दलील तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार बात नरमी से समझानी चाहिए। यार क्या नरमी करूं?
کیا سختی تو وہ ہے کہ میں بڑا جو ہے نا ایک بڑا سوٹا لے کر اس کو مارنا شروع کروں، سختی اس کو بولتا ہے۔ میں تو سمجھا رہا ہوں بھائی، قبول نہیں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کے کانوں پر جھوٹ تک نہیں رینگتی ہے تو پھر آپ اس دنیا کے سب سے بڑے بدبخت انسان۔ پہلی بات